दीपदान, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ला द्वितीया तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वेश्या दूसरे के रखे हुए दीपों को जलाकर शुद्ध हो अक्सर स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, व्यक्ति पासधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है उसे यमलोक दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, ऊंगा या चिचड़ा, तुम्बी यानी लौकी, प्रपुन्नाट यानी चकवट और कट्टफल यानी कायफल इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवनों में, नदियों के किनारे, 4 दीवारी पर, बगीचे में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करें और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल यानी ब्राह्मण मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है वह मेरे पाप को दूर करें। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। इसको यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा एक प्रसंग भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत कर कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या में आए थे, जिससे संपूर्ण अयोध्या नगरी में सजावट की गई तथा दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई गई। अतः श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने हर्षपूर्वक दीपोत्सव के रूप में श्री राम का स्वागत किया। तब से संपूर्ण देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, उसमें ऑल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।